कंसीडर I equal to integral 1 upon 2 pi I integral over the curve C sin z upon 1 minus cos z power 3 dz, where C is the curve z belonging to C, z equal to x plus I by and mod x plus mod y equal to 1 and x and y are belongs to real. So यहाँ पर हमें 120 i 120 i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुल मिला के हमें ये इंटेग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कम समय में कैसे कर सकते हैं और इजी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर टेलर सीरीज ऑफ साइन जेड एंड कॉस जेड मालूम होना चाहिए और ये अक्सर हम लोगों को याद नहीं रहती है। तो इसको हाउ टू फाइंड टेलर सीरीज इन इजी ट्रिक मेरे चैनल पर जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं। टेलर सीरीज फॉर साइन जेड और कॉस जेड, टेलर सीरीज सर्च कर लेंगे तो मेरे चैनल पर ये 2-3 वीडियो हैं, इनसे आप आराम से ये सीख सकते हैं साइन जेड और कॉस जेड की सीरीज के लिए। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन जेड और कॉस जेड की सीरीज बनानी है, उसके बाद हमें इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम साइन जेड की सीरीज क्या रहती है, साइन जेड इक्वल टू आता है जेड माइनस जेड पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस इस तरह से साइन की सीरीज आती है। कॉस की सीरीज क्या बनेगी, कॉस जेड इक्वल टू रहता है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इस तरह से ऑड इवन के लिए सीरीज बनती है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है cos z पावर 3, सो रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस z 2z पावर 3। सो cos z पावर 3 के लिए सीरीज बनेगी 1 माइनस z पावर 3 पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z पावर 3 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड पावर 3 पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। और सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस कॉस जेड पावर 3, सो 1 माइनस कॉस जेड पावर 3 के लिए लिखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस जेड पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड पावर 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस होगा ये जेड पावर 18 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड इस तरह से ये पैटर्न बदल चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन i इक्वल टू गिवन था 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल साइन जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड पावर 3 डी जेड। इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन साइन जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड पावर 3। और ये 1 अपॉन 2 पाई आई यहाँ पर ऑलरेडी है, सो ये कैंसिल होगा। अल्टीमेटली हमें i के लिए कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड फाइंड करना है। सो यहाँ पर हमें साइन की सीरीज मिली थी जेड माइनस जेड पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस जेड पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड इस तरह से। एंड कॉस की सीरीज है, अपॉन करेंगे तो ये वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन, तो यहाँ पर कॉस की सीरीज हमें मिली थी जेड पावर 6
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेन वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे z पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस z पावर 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस z पावर 18 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड इस तरह से। अब हम यहां से z पावर 6 अपॉन 2 कॉमन कर लेंगे तो ये वैल्यू z माइनस z पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 z पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इस तरह से बन जाएगी, अपॉन z पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉमन करेंगे 1 माइनस यहां पर रिमेन वैल्यू रहेगी z पावर 6 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। आगे की हमें इसको हम फिर से लिखेंगे तो z माइनस z पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 इस तरह से ये वैल्यू रहेगी। एंड यहाँ पर ये वैल्यू 1 माइनस 2z पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इस तरह से ये होल पावर -1 आएगा अपॉन z पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। जब हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो सभी टर्म्स कैंसिल होंगे, हमें कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड z पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ z मिलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z हमें मिलेगा यहाँ से z पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 ओवर z पावर 6। यहां से वैल्यू मिलती है फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 5। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको हम देखेंगे तो ये 2 अपॉन 120 मीन्स 1 अपॉन 60 वैल्यू मिलती है। अब i इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन 60 तो 120 i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 120 एंड ये आ गया 1 अपॉन 60, फाइनली वैल्यू 2 मिलती है। तो यहाँ आंसर हमें 2 लिखना रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z फाइंड करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।